माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य 11, एक यात्रा यह भी, जो रामदरस मिश्र जी की एक कहानी है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी के लेखक रामदरस मिश्र जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। ये है रामदरस मिश्र जी। डॉक्टर रामदरस मिश्र का जन्म 15 अगस्त 1924 को कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिला के डुमरी नामक गांव में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं और ये जितने समर्थ कवि हैं उतने ही समर्थ उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। मिश्र जी की कृतियों की ओर हम नज़र करें तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, ये उनके बहुचर्चित उपन्यासकार हैं। तो खाली घर और एक वह, ये उसके कहानी संग्रह है। उसके काव्य संग्रह पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, बारिश में भीगते बच्चे आदि उनके काव्य संग्रह है। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। रामदरस मिश्र जी की यह कहानी एक यात्रा यह भी, एक रिक्शा वाले से संबंधित थी। जो रिक्शा वाला शिक्षित है और उसका दिल इंसानियत से भरा हुआ है, और वह रिक्शा वाला जिसका नाम मोहन है, वह एक संकट में पड़ी हुई लड़की को सम्मान करता है, उस युवती से वह विवाह करता है और स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय जो दृष्टिकोण है वह, और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी यानी लेखक और उसकी पत्नी से उसकी जो आत्मीयता है वह हमारा दिल छू लेती है। तो स्त्री सम्मान और स्त्री सुरक्षा जैसे संबंधों को इस कहानी में बहुत खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो चलो हम इस कहानी को पढ़ें। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। मैं यानी लेखक रामदरस मिश्र जी कहते हैं कि मैं यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है संबंध जुड़ना। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराए मांगने वाले ऑटो से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो यहाँ लेखक को यात्रा करने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? एक तो लेखक को यह डर है कि यात्रा पर निकलते समय रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, और सबसे अधिक असहजता, सबसे अधिक परेशानी किसे है, किनसे है? तो लेखक को सबसे अधिक परेशानी ऑटो वालों से है कि नए शहर के ऑटो वाले
अंट संट किराया मांगने वाले, ऐसा क्यों कहा है? अंट संट यानी मन माना, अपनी मर्जी में जो आए वो। तो मनमाना किराया मांगेंगे ऐसा लेखक को डर है। तो ऐसे कई कारणों से लेखक यात्रा करने से डरते हैं। इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी आश्वासन। तो लेखक अपनी पत्नी के साथ एक डॉक्टर को मिलने के लिए कहाँ जाते हैं? ग्वालियर जाते हैं। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? अब लेखक अपनी पत्नी के साथ जब डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाते हैं और ग्वालियर स्टेशन पर उतरते हैं कि कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह अनुभव आपके साथ भी कहीं न कहीं हुआ होगा कि आप कहीं भी गए हो, कोई स्टेशन पर उतरे हो और यह ऑटो वाले आपके पीछे पड़ गए हो कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो ऐसा ही लेखक को ऐसा ही अनुभव होता है कि वह भी जब स्टेशन पर उतरते हैं तो कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक ऑटो वाला, एक नवयुवक तो ऐसा कहता है कि बाबूजी, आप आखिर कहीं न कहीं तो जाएंगे ही और ऑटो भी करेंगे, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं? तो इनकी जो आवाज़ थी वह लेखक को आकर्षित करता है। लेखक को उसकी आवाज़ में ऐसा आकर्षण महसूस होता है कि लेखक ने उसे स्वीकृति दे दी और उसके ऑटो पर बैठने के लिए लेखक हाँ कहते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। लेखक जब जाते थे ऑटो में बैठकर, तब रास्ते में ऑटो वाला नवयुवक प्रेम भरी बातें करता है और लेखक को जहाँ जाना था वहाँ डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुँचा देता है। लेखक ने उसे पैसे दिए और डॉक्टर के घर की जब कॉल बेल बजाई तो ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। लेखक को जब पता चलता है कि डॉक्टर ने तो क्लिनिक की जगह बदल दी है, तो लेखक जब वापस आए तो ऑटो वाला वहीं इंतज़ार कर रहा था और वह ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई जगह पहुंच गए। जब लेखक ने पूछा कितने पैसे दूँ, तो ऑटो वालों ने कहा कि बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। जब लेखक पैसे की बात पूछते हैं तो नवयुवक कहता है कि आपको जो इच्छा है उतने पैसे दे दीजिए। तो यहाँ से आगे के गद्य का सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।